एक साधारण ब्याज से संबंधित ही एक अलग प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ब्याज की दर दिया हुआ है और बोल रहा है कि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। निकालना है यहाँ पे समय कितने वर्षों में। तो इसके लिए हम लोग एक विशेष ट्रिक का प्रयोग करेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या होता है, तो n-1 इंटू 100 बटा दर। तो यहाँ पर n बराबर यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि स्वयं की 4 गुनी हो जा रही है। इसलिए यहाँ पे आप सूत्र में हम लोग n का मान रखते हैं। तो 4 घटाव 1 गुणे 100 बटा दर। दर है यहाँ पे 10%। तो 4 में से 1 गया, 3 गुणे 100 बटा 10। इससे ये कट गया और हो गया ये 3 का 10 से गुणा कर देते हैं तो हो गया 30। यानी कि यह धनराशि जो है वो 30 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे आंसर हुआ इसका 30 वर्ष। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, एक यहाँ पे साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है, 1500 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 5 वर्ष के अंत में वह धन कितना हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले तो यहाँ पे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि जब 5 वर्ष पूरा हो जाएगा तो अंत में कितना धन वापस किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अब यहाँ पे मूलधन है, 5% वार्षिक दर है और समय 5 वर्ष है। इन सभी मानों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे 1500 गुणे 5 गुणे 5 बटा 100। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं, इससे इसको कटा दिए और इससे इसको कटा दिए। अब ये हो गया 15 गुणे 5 गुणे 5, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 25 हुआ और फिर इसमें 15 से गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं, 15 पच्चे 75 के 5 और 15 दूनी 30 और हासिल 7, हो गया 375 रुपया। ये निकल के आया है साधारण ब्याज। अब जब हम वापस करेंगे तो साधारण ब्याज के साथ साथ उसका मूलधन भी वापस करना होता है। तो 5 वर्ष के अंत में कितना वापस करेंगे, तो ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना, 1500 प्लस 375 हो रहा है टोटल 1875 रुपया। तो 5 वर्ष के अंत में हम 1875 रुपया वापस कर देंगे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो इस सवाल में यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपया। यहाँ पे ब्याज की दर है 10% और समय दिया हुआ है 5 वर्ष और निकालना है हमें साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो हमें सिर्फ इस सूत्र का प्रयोग करना है। जब इसमें साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज के सूत्र का प्रयोग करना है और उसके बाद उसे सॉल्व कर देना है। तो देखते हैं, यहाँ पे मूलधन है 2000 गुणे समय है यहाँ पे 5 वर्ष और ब्याज की दर है 10 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए। अब गुणा करते हैं, यहाँ पे 20 पच्चे 100 और उसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 और 0 बैठ जाएगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज आया 1000 रुपया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के ब्याज और 4 वर्ष के ब्याज का योगफल 500 रुपया है। तो मूलधन निकालना है। फिर से समझते हैं, सवाल क्या है कि एक धनराशि है जो 5% वार्षिक ब्याज दर पर है और 2 वर्ष के ब्याज और 4 वर्ष के ब्याज का योगफल 500 रुपया दिया हुआ है। यानी कि दोनों ब्याजों का योगफल दिया हुआ है तो हमें मूलधन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल ट्रिक का प्रयोग करेंगे। स्पेशल ट्रिक है मूलधन
बराबर ब्याजों का योग, ब्याजों का योग गुणे 100 बटा दर गुणे समय का योग तो एक बार फिर देख लेते हैं हम। ये एक विशेष ट्रिक है जिसकी मदद से इस टाइप के सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। यानी मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटा दर गुणे समयों का योग। तो यहाँ पर ब्याजों का योग दिया हुआ है 500, फिर गुणा 100 बटा दर दिया हुआ है 5%। तो 5 गुणे समयों का योग, तो समय यहाँ पे 2 वर्ष और 4 वर्ष है, यानी 2 वर्ष और 4 वर्ष 6 वर्ष। तो हम इसको गुणा और भाग कर लेते हैं, 5 से इसको कटा देते हैं तो ये कट गया 100 बार में, और 100 का 100 से गुणा करेंगे तो हो गया 1 और 4 0। इसमें फिर 6 से भाग देना है। तो यहाँ पे हम 100 में 100 से गुणा करते हैं तो 1 और 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, तो 0 0 और 0 0 हो गया। अब फिर बट्टा में है यहाँ पे 6 है, तो हम कटा देते हैं इसको, 2 से कटाते हैं तो 3 बार में इसको कटाएंगे हम। तो 2 से 2 5 10 और ये 3 0 उतार दिए। अब आगे हम इसको कटा लेते हैं। अब 5000 में 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग देंगे तो ये कट करके 1666.66 आएगा। यानी मूलधन हो जाएगा कितना, 1666.66 रुपया। एक ब्याज से संबंधित सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 10 वर्षों के लिए 1800 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम देखते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो ये साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। अब हमें इस सूत्र में इन सभी मानों को रख देना है, रखते हैं और देखते हैं। तो मूलधन है यहाँ पे 1800 रुपया, फिर समय है 5% और दर है, समय है यहाँ पे 10 वर्ष और दर है 5% और बटा में 100। तो हम 1 0 से 1 0 कटाए, 0 से ये कट गया, अब बच गया 18 10 और 5 गुणा कर देना है। तो 18 25 90 और 90 में 10 से गुणा करेंगे 900 रुपया। तो यहाँ पे साधारण ब्याज हो गया 900 रुपया।